महागठबंधन का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। यानी कि जदयू और राजद के नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो और ज़्यादा तेज हो गई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस इमरजेंसी मीटिंग में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को जहां बुलाया गया, वहीं के पाठक को भी बुलाया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे और इस इमरजेंसी मीटिंग में ऐसा फैसला हो गया कि जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार 1 मिनट भी नहीं चल सकती और इस महागठबंधन सरकार को अब गिरना तय माना जा रहा है। सरकार कब गिर जाएगी उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन इस इमरजेंसी मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसका खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे कि आखिर ये झगड़ा बढ़ता क्यों चला जा रहा है। दरअसल कल हमने एक रिपोर्ट पेश की थी इसी चैनल पर, आप लोगों को बताया था कि दरअसल 16,966 करोड़ और 40,450 करोड़ यानी कि 57,416 करोड़ का झगड़ा अब सड़क पर पहुंच गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी और इस मीटिंग में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल थे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को भी स्पेशली बुलाया गया था और के पाठक आईएएस, जिनसे चंद्रशेखर का झगड़ा चल रहा है, और ये टोटल का टोटल जो पैसे को, बजट को कंट्रोल करने का जो झगड़ा है, अब उसके बाद आप समझ में आएंगे कि दरअसल अब ये झगड़ा सड़क पर पहुंच गया है और आरजेडी और जदयू नेताओं के बीच जुबानी जंग काफ़ी तेज हो गई है। और यहाँ तक कि डॉक्टर चंद्रशेखर को इस्तीफा देने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जब डॉक्टर चंद्रशेखर मीटिंग में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रहे थे, उस समय की उनकी बॉडी लैंग्वेज और जब वो बाहर निकल रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया था। और सहसा ही उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझा जा सकता था कि उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई और दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी क्लास लगा दी है। दरअसल हम आप सभी को बता चुके हैं कि नीतीश कुमार ने जो भी आरजेडी कोटे के मंत्री हैं उन सभी जगहों पर अपना आईएएस फिट कर दिया है, जो कि बजट की निगरानी करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। और आरजेडी के कोटे के मंत्रियों को एक तरीके से उन लोगों ने बांध करके रखा है ताकि आरजेडी कोटे के मंत्री अपनी मनमानी ना कर सके। मंत्री भले ही आरजेडी कोटे से हो लेकिन चलती नीतीश कुमार की है। और ये बात अब साफ साफ जाहिर हो रही है कि नीतीश कुमार के पाठक का बहाना बनाकर एक बार फिर से महागठबंधन से निकलने को तैयार बैठे हैं। वहीं आरजेडी के नेता अब नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर हो गए हैं और आरजेडी के काफ़ी सारे नेताओं ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। और इस बात को देखकर ही सहसा कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है, आशंका जता सकता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन में आरजेडी और जदयू के बीच राड़ मची हुई है, अब ये सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती है और नीतीश कुमार निकलने का रास्ता खोज रहे हैं कि महागठबंधन से कैसे निकला जाए। आपको बताते चले कि कल की जो हाई लेवल मीटिंग हुई, इमरजेंसी बैठक हुई, उसमें शिक्षा मंत्री को जबरदस्त झाड़ लगाई गई है। और हमारे सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे और इस वाक्य से काफ़ी नाराज हैं कि ये बातें अब मीडिया में चलनी शुरू हो चुकी है और आरजेडी के नेता अब उन पर हमलावर हो रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि आरजेडी के एक एमएलसी है सुनील सिंह, जो कि लालू प्रसाद यादव के काफ़ी प्रिय हैं और लालू प्रसाद यादव उनको अपना छोटा बेटा तक मानते हैं। लेकिन वही एमएलसी सुनील सिंह जो हैं अब नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है और लगातार वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। और दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे तो उनके ऊपर भी नीतीश कुमार ने अपने आईएएस के सहारे, अफसर के सहारे क्या कार्रवाई कराई थी। और एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार ने अफसरशाही को बढ़ावा दिया है। वहीं एक चीज़ और आपको बताते चले
कि एक चीज़ नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद से अफसरशाही बिहार में बढ़ी है। वहीं जब महागठबंधन की सरकार आती है तो महागठबंधन सरकार में आरजेडी के नेताओं की चलती है, उस समय अफसरशाही खत्म हो जाती है। ये अफसर और मंत्री की लड़ाई जो है अब सड़क पे कैसे आ गई, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि एमएलसी सुनील सिंह ने साफ साफ कह दिया कि आईएएस अधिकारी के सहारे नीतीश कुमार अपना सरकार चलाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी कर दी है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार खुद ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और इन टिप्पणियों से आप सभी जानते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेताओं का हमला लगातार जारी है। सुधाकर सिंह जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उन्होंने तो नीतीश कुमार को भिखमंगा और न जाने क्या क्या कह दिया था, लेकिन सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल ये भी बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सह पर ये नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ सके। वहीं आपको बताते चले कि अब ये जो झगड़ा है वो सड़क पर इसीलिए आ चुका है क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी मनमौजी मंत्री कर सके। और नीतीश कुमार ने अपने आईएएस को जो फिट कर रखा है वो आईएएस मंत्री की चलने नहीं दे रहे हैं। यानी कि मंत्री एक तरीके से कहा जाता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो खेला होता है काफ़ी मलाईदार होता है और काफ़ी अर्निंग का स्रोत होता है। ना तो मंत्री जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर पा रहे हैं, ना ही उनके विभाग का जो बजट है उसमें वो कुछ कर पा रहे हैं। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल आरजेडी के जो भी मंत्री हैं वो उनको अच्छे से खाने में नहीं बन रहा है, जिसके कारण इतना हंगामा मचाए हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आरजेडी के मंत्री के साथ ही हो रहा है। और आरजेडी के जो अभी कोटे से मंत्री है डॉक्टर चंद्रशेखर, उनके विभाग का बजट 16,966 करोड़ है। वहीं तेजस्वी यादव के विभाग का जो बजट है 40,450 करोड़। स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है, अब इस बजट के कंट्रोल करने पर, यानी कि जो भी मंत्रालय का बजट है उस पर एक तरीके से पेरेंटल कंट्रोल जो है नीतीश कुमार करते हैं। कोई मंत्री नाम का रहता है लेकिन असल जो काम होता है या जो साइन होता है वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग ही करते हैं। और यहाँ तक कि ये लड़ाई अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी तक को अब शिक्षा विभाग के कार्यालय में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आईएएस के पाठक ने यह निर्देश जारी कर दिया और इसके बाद ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ चली है। वहीं अब ये भी बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी नाराज हैं और एमएलसी सुनील सिंह सहित राजद के कई नेताओं ने कह दिया है कि अब अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देना चाहिए और मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। आप इस बात से समझ सकते हैं कि नाराज़गी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब मंत्रालय छोड़ने तक की बात की जा रही है। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर सहसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कृपया आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। इस मामले में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।